हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में किताबें कविता का जो भाग पढ़ा था, आशा करती हूँ कि वह आपको समझ गया होगा। हमने अब तक पढ़ा कि किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती। एक समय था जब ये किताबें हमारे साथ रहकर हमें हमारे रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, परंतु आज किताबों से नाता टूट चुका है और लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने लगी है। चलिए आज हम इस कविता का अंतिम भाग पढ़ते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजने में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। यहाँ पर शब्दार्थ पहले देख लीजिए। सीने यानी छाती, रिहल, रिहल का अर्थ होता है जिसके ऊपर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। वो एक तरह का स्टैंड जैसा होता है लकड़ी का, जिसके ऊपर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। नीम सजरे यानी झुककर प्रार्थना करना, जबी यानी माथे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी। पहले जब हम किताबों को पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो उन्हें सीने पे रखकर लेट जाते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी उन्हें गोदी में रखकर पढ़ते, कभी गोदी में लेकर उसको पढ़ते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, तो कभी घुटनों को रिहल बनाकर उस पर रखकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे। अपने घुटनों को रिहल के आकार में मोड़कर उसके ऊपर किताबें रखकर पढ़ा करते थे और किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे यानी झुककर प्रार्थना करना। जिस तरह ईश्वर के सामने हम नतमस्तक होते हैं, उसी तरह झुककर किताबें पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। किताबों को माथे से लगाकर हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे। जबी यानी माथे, यानी किताबों के प्रति सम्मान प्रकट करते थे उस किताबों को अपने माथे से लगाकर। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। इल्म यानी ज्ञान, आइंदा यानी भविष्य में, आगे भी हमको मिलता रहेगा। इल्म यानी ज्ञान। रुक्के, रुक्के का अर्थ है चिट्ठी। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, यानी ज्ञान तो आगे भी भविष्य में भी विभिन्न माध्यमों से मिलता रहेगा, किंतु किताबों से जुड़ाव का आनंद शायद कभी न मिले। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के का अर्थ बताया चिट्ठी। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ यादगार बातें जुड़ी हुई होती थी। पहले किताबों में अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा दिए गए फूल जो किताबों में रखे सूख जाते थे और महकी हुई चिट्ठी सुरक्षित रखी मिलती थी। उन फूलों से किताबें महक उठती थी, उनका क्या होगा? वो शायद हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। एक दौर था जब किताबों के गिरने उठाने के बहाने से कई रिश्तों की डोर बन जाती थी। उसकी संभावना भी अब खत्म हो गई है। शायद अब वे नहीं होंगे। पुस्तक और मनुष्य के बीच में के वे मधुर रिश्ते शायद अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इस प्रकार अपनी इस रचना द्वारा कवि गुलजार ने हमें किताबों से नाता जोड़ने में जो मिठास है, उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। किताबें ज्ञान का प्रकाश देती है। किताबों के अलावा भी अन्य साधन हैं जो ज्ञान देते हैं,
परंतु किताबों से जुड़ा आनंद शायद ही अन्य साधन हमें देंगे। अतः फिर से किताबों से नाता जोड़ लेने का मधुर संदेश कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दिया है। धन्यवाद।